नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ देती हूँ। आज का जो वीडियो है वो घट स्थापना मुहूर्त पे है। साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिनसे आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो ध्यान से बने रहिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और एक डायरी पेन लेकर बैठिए। आज आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें, नए नए उपाय पता चलने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने उन सारे 107 सब्सक्राइबर्स का। अभी मेरा चैनल जो है उसे स्टार्ट हुए 1 महीना नहीं हुआ। मैंने पहला वीडियो 19 सितंबर को डाला था और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरा 107 सब्सक्राइबर हो गया है आज तक। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करते रहिए। बहुत बहुत दिल से आप सभी का धन्यवाद। तो ये तो हो गई सब्सक्रिप्शन की बात, थैंक्स करना बनता था। अब बात करते हैं घट स्थापना की। जैसा कि हम सभी को पता है कि 17 अक्टूबर 2020 से अश्विन माह की प्रतिपदा लग रही है और इसी दिन से हम अपना नवरात्र का पर्व मनाना शुरू करते हैं, साथ ही साथ घट स्थापना करते हैं। तो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, ये यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो घट स्थापना का इस बार जो मुहूर्त है वो है सुबह 6:10 से लेकर सुबह के 10:07 तक। 6:10 से लेकर 10:07 तक। साथ ही साथ जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:45 से 12:28 तक। तो ये 2 मुहूर्त हैं। आप ध्यान से जो घट स्थापना करनी है वो इन दोनों मुहूर्तों के बीच में ही करें। शुभ मुहूर्त है, आप स्थापना कम से कम इन मुहूर्तों में कर दें। फिर पूजा आपकी बाद तक चल रही है तो कोई समस्या नहीं है। ये जो मुहूर्त होते हैं ये स्थापना के लिए होते हैं। पूजा आप बाद में भी कर सकते हैं, या अगर आपको पूजा करते करते 11 बज गया, 12 बज गया तो वो कोई समस्या का विषय नहीं है। पर आपकी जो पूजा की शुरुआत है या जो कलश की स्थापना है वो आप सुबह कम से कम 10 बजे के पहले कर लें, और या फिर आप ध्यान से अभिजीत मुहूर्त में करें जो 11:45 से 12:30 तक है। तो ये हो गई मुहूर्त की बात। और अब आगे मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, साथ ही साथ इस नवरात्र में 4 बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। तो नवरात्र 2020 में इस बार 4 शुभ संयोग बन रहे हैं और वो क्रमशः इन तारीखों पर हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, या आपके पास कोई डायरी पेन हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। 17, 19, 23 और 24 अक्टूबर को है सर्वार्थ सिद्धि योग। 17, 19, 23 और 24 अक्टूबर सर्वार्थ सिद्धि योग। दूसरा जो योग है वो है अमृत योग, जो बन रहा है 17, 21 और 25 अक्टूबर को। अमृत योग 17, 21, 25 अक्टूबर। उसके बाद 19 अक्टूबर जो है उस दिन है आयुष्मान योग, और जो लास्ट में सौभाग्य योग है वो है 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर को सौभाग्य योग है और इस दिन ध्यान से आप अपने सौभाग्य वर्धन के लिए श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें, और श्रृंगार सामग्री दान करने से स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ अचूक उपाय जो आपको पान के पत्तों से करने हैं इन 9 दिनों में, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो ध्यान से डायरी और पेन लेकर बैठें और मेरे बताए हुए उपायों को नोट करते जाएं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपका कोई कार्य उसमें लगातार अड़चन आती है, वो नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, तो उसको ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है। नवरात्र में जो भी मंगल पड़ रहा है, मंगलवार का दिन पड़ रहा है, उस दिन पे आप पान के पत्ते पे सिंदूर और घी से श्री राम लिखें और श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पण करें। आप बहुत ध्यान रखें कि जो पान का ये पत्ता है ये हनुमान जी के चरणों में नहीं रखना है, चरणों में नहीं छुआना है, उसे ऊपर रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 11 पान के पत्ते ले लें, उसमें जो हनुमानी सिंदूर होता है उसमें घी मिलाकर श्री राम लिख लें और उसकी एक माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। ध्यान वही रखना है, चरणों में बिल्कुल ना छुए, क्योंकि उसमें श्री राम लिखा हुआ है और हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे।
तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें और आप उपाय करके देखें, आपकी सभी अड़चनें जो हैं वो दूर होंगी, आपके सारे कार्य संभव हो जाएंगे। दूसरा जो उपाय यहाँ पर बताने वाली हूँ वो है गृह कलेश के लिए। अगर आपके यहाँ गृह कलेश रहता है, घर में नेगेटिव एनर्जी है और आपको लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी घर में सुख शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, पान के पत्ते पे केसर रख के आप लगातार 9 दिन तक भगवती को समर्पित करें। आप उसको पान के पत्ते पे केसर रख के उसे पान की तरीके मोड़ लें और मोड़ के उसे पान जैसा बना के आप उनके चरणों में रखें। हमेशा याद रखें कि इस तरीके का कोई भी उपाय जब आप करें तो अपनी जो भी समस्या है वो भगवान के समक्ष ज़रूर बोलें कि ये मेरी समस्या है, इसका आप समाधान करें, इसका आप जो निष्कर्ष है वो निकालें। और ऐसा करके देखें, निश्चित ही 9 दिनों में आपको समाधान मिलेगा, आपको असर महसूस होगा। अब तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा उपाय है वो है दरिद्रता दूर करने के लिए। अगर आपके घर में दरिद्रता है, धन टिकता नहीं है, आता है पर टिकता नहीं है, संपन्नता नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करें कि जो नवरात्र के शुरुआत के 5 दिन होते हैं उनमें ध्यान से आप क्या करें, पान के पत्ते पे पान के पत्ते पे हींग लिखें। हींग आप घी से लिख सकते हैं, हींग, और ऐसे ही एक पत्ता आप नियम से शुरुआत के 5 दिनों तक नवरात्र में दुर्गा माँ को समर्पित करें। उसके बाद नहीं करना है आपको, सिर्फ प्रतिपदा से पंचमी तक 5 पत्ते समर्पित करने हैं, यानी रोज एक पत्ता आपको हींग लिख के दुर्गा माँ को समर्पित करना है और अपनी समस्या बतानी है। इसके बाद जब नवमी हो जाए, जब सारा आपका पूजा अर्चना संपन्न हो जाए, तो उन 5 पत्तों को आप एक लाल कपड़े में बांध कर जहाँ पे भी आपकी तिजोरी है वहाँ पे रखें और फिर देखें आपके घर में दरिद्रता जो है उसका विनाश हो जाएगा और संपन्नता ही संपन्नता छा जाएगी। यदि आपके घर में धन के आगमन में रुकावट है, यानी धन आता नहीं है, रुका पड़ा है आपका पैसा, तो ये जो उपाय बताने वाली हूँ ये आपके लिए है। आप क्या करें, पान का पत्ता लें, उस पे गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ियाँ नियम से आप 9 दिनों तक रख कर दुर्गा जी को समर्पित करें और उनसे आपकी जो भी समस्याएं हैं वो कहें। निश्चित ही आपको 9 दिनों में समाधान मिल जाएगा। इसके बाद जो बताने वाली हूँ वो है कर्ज छुटकारे के लिए। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपने लोन ले रखा है और नहीं आपका पूरा हो पा रहा है, नहीं आप उसको चुका पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि 9 दिन लगातार आप मीठा पान, जो बाज़ार में लगा के लोग देते हैं मीठा पान, आप वो मीठा पान बना हुआ 9 दिनों तक दुर्गा जी को समर्पित करें और 9 दिन बाद आप उसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं। या आप चाहें तो जैसे आपने सुबह वो पान समर्पित किया, आप शाम को उसे प्रसाद स्वरूप खा भी सकते हैं। और ऐसे 9 दिनों तक करें। जब भी आप प्रसाद जो है वो पान का आप उन्हें समर्पित करें, अपनी समस्या ज़रूर बताएं और निश्चय ही आप देखेंगे कि 9 दिनों में आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि अगर सभी मनोकामनाएं जो हैं वो आप पूरी करना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, ऐसे में जो उपाय है वो सिर्फ और सिर्फ सप्तशती पाठ है। आप नियम से सप्तशती पाठ करें, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। लेकिन किसी विशेष मनोकामना को पूरा करने के लिए आपको कम से कम 21 बार या 25 बार सप्तशती का पाठ करना होगा इन 9 दिनों में ही, और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवती ज़रूर पूरी करेंगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, अशोक के पेड़ से जुड़ी हुई। अशोक का नाम अशोक है, यानी कि जो शोक हर ले या जिसके होने से शोक ही ना रहे। वो आपको किसी भी प्रकार का शोक है, आपके घर में नेगेटिविटी रहती है, शोक का माहौल रहता है, ऐसे में आप ध्यान से पूजा में अशोक के पत्तों का इस्तेमाल करें। यहाँ तक जो आप कलश रखें उसमें आम के जो हम लोग पंच पल्लव लगाते हैं उसकी जगह आप अशोक का लगाएं। अपने घर जो तोरण लगाएं वो भी अशोक के पेड़ पत्तों का लगाएं और इन 9 दिनों में लगातार आप अशोक के पेड़ की सेवा पूजा करें, दिया जलाएं, जो भी संभव कर सकें वो करें।
और आप देखिएगा आपके सारे शोक जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये थे उपाय जो आप नवरात्र में कर सकते हैं अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं या आपको इसका समाधान चाहिए, तो आप इन 9 दिनों में ये सारी चीज़ें करके देखें। अचूक उपाय हैं, मन से करिए, ज़रूर आपकी समस्याओं का हल आपको मिलेगा। तो ये थे कुछ उपाय जो मैंने आपको बताए। अगर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या है तो आप नवरात्र में ज़रूर करके देखें। अब बात कर लेते हैं विसर्जन की। तो जैसे कलश स्थापना के लिए मुहूर्त ज़रूरी है, वैसे ही विसर्जन के लिए भी ज़रूरी है। आप ध्यान से जो मुहूर्त है उसमें ही विसर्जन करें। 9वीं तिथि में ही आपके इस नवरात्र के व्रत का पारायण होना चाहिए, ना कि 10वीं तिथि में। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि नहीं, 10वीं को पारायण करना है, 10वीं को चीज़ों का विसर्जन करना है जो भी पूजा सामग्री है। तो ये बिल्कुल गलत है। 10वीं में सिर्फ दुर्गा प्रतिमा जो है उसका आपको विसर्जन करना होता है, अगर आपने दुर्गा जी की कोई नई प्रतिमा जो है वो स्थापित करी है। और ख़ास तौर पे ये रिवाज है बंगाल में। जो भी हमारे बंगाली भाई बहन हैं वो इस तरीके का करते हैं कि 10वीं तिथि में वो माँ दुर्गा का विसर्जन करते हैं, और उनका जो पूजा का तरीका है वो अलग होता है। जो भी पूजा उनका सामान है वो दुर्गा जी के साथ 10वीं तिथि को विसर्जित करते हैं, और उसके बाद सिंदूर खेलने का जो उनका त्योहार है वो मनाते हैं। जबकि जो उत्तर भारत है उसका नवरात्र इस जगह पे थोड़ा अलग है। हम हमेशा नई मूर्ति का स्थापन नहीं करते, हमारे मंदिर में जो मूर्ति रखी है उसे ही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हम कलश की स्थापना करते हैं, घट की स्थापना करते हैं, श्रीफल की स्थापना करते हैं और ज्वार बोते हैं। तो इस स्थिति में आपको सारी पूजा सामग्री 9वीं तिथि रहते ही विसर्जित करनी है। साथ ही अपना व्रत का पारायण, यानी व्रत जो आपको खोलना है वो भी 9वीं तिथि रहते ही खोलना है। 10वीं तिथि में खोलने की गलती ना करें। नारियल होता है वो रूप होता है लक्ष्मी जी का। तो ऐसे में जब आप लक्ष्मी जी को प्रतीक रखते हैं, स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं 9 दिन, पहली बात तो ये कि हम आवाहन करके उन्हें बुलाते हैं कि आप आइए, हमारी जो पूजा है उसे सफल बनाइए। 9 दिन तक पूजा पाठ सब करते हैं। ऐसे में उस नारियल को जिसे आपने कलश के ऊपर स्थापित किया है लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हुए, उसे आप 9वीं के दिन फोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। उस नारियल को आप कलश और जो हमारा ज्वार हम बोते हैं उसके साथ विसर्जित ही करें। ध्यान रखें इस बात का। और अगर आपको नारियल फोड़ना ही है तो हमेशा एक नारियल अलग से रखें, या तो फिर आप जो नारियल वाला कलश है उसकी स्थापना ही ना करिए, फिर आप दीप कलश की स्थापना करिए। यानी कलश में पानी डाला और जो भी हम डालते हैं हल्दी की गांठें, सुपारियाँ और अक्षत हुआ, सिक्का हुआ, गंगा जल, गुलाब जल, वो सब डाल के आप कलश को रखें और उसके ऊपर एक पात्र में जौ भर के रखें या गेहूं भर के रखें और उस पर दिया प्रज्वलित कर दें। और जो नारियल है उसे आप भगवती के पास रख दें। फिर उसकी पूजा ना करें उस तरीके से, मतलब उसको एज ए लक्ष्मी माँ पूजे नहीं, फिर आप बस उसे प्रसाद स्वरूप माँ भगवती को समर्पित करें, 9 दिन चढ़ा रहने दें और फिर उसे फोड़ें तो ठीक है। अगर आप कलश के ऊपर जो नारियल है उसे लगा रहे हैं, उसे स्थापित कर रहे हैं, उसे लाल कपड़े में बांध के रख रहे हैं, माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान के पूजा कर रहे हैं 9 दिन, तो फिर उसे 9वें दिन बिल्कुल भी ना फोड़ें, उसे हर हाल में विसर्जित ही करें। बहुत लोग ऐसे में क्या करते हैं कि जैसे जो लक्ष्मी जी का स्वरूप मान के नारियल रखा उसको अब रख लेंगे अपने पास ही, 6 महीने तक रखेंगे और फिर अगले जो चैत्र नवरात्र आएंगे उसमें फिर उस नारियल को बदलेंगे और फिर वो उसको विसर्जित करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बेस्ट तरीका ये है, आपकी पूजा हो गई, आप सारी चीज़ें विसर्जित करिए। जो भी चीज़ें होती हैं ये पूजा वाली जिसमें हम भगवान का आवाहन करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं, जो भी स्थापित की गई सामग्री है, पूजा सामग्री, कलश हुआ, नारियल हुआ, वो सारी चीज़ें पूजा संपन्न होने के बाद ससम्मान विसर्जित होनी चाहिए। उन्हें आप इधर उधर ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर भी अगर आपको रखना ही है, आपका मन है कि नहीं अब तो इसमें लक्ष्मी जी का वास हो गया, हम 6 महीने रखेंगे,
तो फिर आप उसे ससम्मान रखें। सारे नियम जो हम नवरात्र में फॉलो करते हैं वो फिर आप डेली पूजा में फॉलो करें, उनकी विधि विधान से पूजा करें और हर चीज़ करें, भोग भी लगाएं क्योंकि फिर वो लक्ष्मी स्वरूप ही हैं जिन्हें आपने विसर्जित नहीं किया। तो ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि पूजा खत्म होने के बाद नवमी तिथि के रहते हुए आप सारी चीज़ें विसर्जित करें, और नहीं कर रहे हैं तो उस नारियल को सिर्फ और सिर्फ पूजा स्थान पे ही रखें और नियम पूर्वक स्नान से लेकर भोग से लेकर दिया आरती सारी पूजा जो है वो विधिवत करें फिर। तो एक ये चीज़। दूसरी चीज़, जो हम ज्वारे बोते हैं, ज्वार बोना लोग पूछते हैं ज़रूरी है कि नहीं है। ज्वार बोना ज़रूरी इसलिए होता है कि जो जौ है वो बहुत सात्विक अन्न माना गया है। सबसे पहला अन्न जो मनुष्य के द्वारा खेती करके उगाया गया वो जौ था, और जौ इसीलिए उगाया जाता है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे आगे आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें धन धान्य कितना हम फलीभूत होंगे, कितना अच्छा रहेगा, इसलिए उसको हम बोते हैं। तो आप बोइए और अच्छा होता है ये, बहुत मतलब शुभ माना गया है। आप ज़रूर ज्वार बोइए, जो होते हैं उन्हें आप बोइए, मिट्टी के किसी पात्र में लगा लीजिए और 9 दिन में वो बहुत अच्छे उगाते हैं। नवमी को जब आप विसर्जन करने जाएं तो पहले तो वो जो अंकुरित हो गए हैं, जो हरी उनसे अंकुर निकले हैं, उनको तोड़ के आप सभी भगवानों पर चढ़ाएं। साथ में जो भी आपके घर में तिजोरी है वहाँ पे आप कुछ हिस्सा रखें, अपने किचन में रखें, जहाँ पे अन्न रहता है वहाँ पे रखें, अपने जो गाड़ी हैं, वाहन हैं, उन सब में कुछ कुछ हिस्सा ज़रूर रखें। स्त्रियाँ अपने बालों में भी उसे धारण कर सकती हैं, वो भी करें। पुरुष भी कई बार अपने जेब में डाल लेते हैं, कहीं भी डाल लेते हैं, रख ले, थोड़ा थोड़ा ज़रूर रखें। और जो बाकी का बचा हुआ है उसे विसर्जित करें, ससम्मान विसर्जित करें। विसर्जित करने जाएं, दोनों हाथों से चीज़ें को पानी में डालें और हाथ जोड़ें। ऊपर से फेंकें या पॉलीथीन में बांध के उसको उछाल के फेंक रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना करें। वो भगवान का स्वरूप है, उन्हें उसी तरीके से विसर्जित कीजिए, उसी तरीके से विदा कीजिए। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको घट स्थापना मुहूर्त बताया। आगे मैं आपको कंजिका पूजन कैसे करना है डिटेल में बताऊंगी, साथ ही साथ कैसे आप पूजा करेंगे ये सारी चीज़ें भी बताऊंगी। आज के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये जो भी जानकारी मैंने दी है इसे सिर्फ अपने तक ना रखें, अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कोई जानकारी ज्ञान तभी बनता है जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल श्वेता गौरव के साथ, और धन्यवाद।